हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी अड्डा पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा आपसे करने चल रहे हैं वो है ईएल थॉर्नडाइक। और याद रखिएगा, यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जरूर आता है। थॉर्नडाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इनको पढ़िएगा। आइए चर्चा करते हैं। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के जनक कौन है? ईएल थॉर्नडाइक हैं। बात करते हैं, थॉर्नडाइक महोदय एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना अर्थात स्टिमुलस को बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया अर्थात रिस्पॉन्स करेगा। जब बार बार अनुक्रिया को दोहराए वह तो कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। इसी पर इनका सिद्धांत कार्य करता है। बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग किया, एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर जो है पिंजरे का गेट खुल जाता है। जो बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य अर्थात मृत मछली तक पहुंच जाती है। और यह क्रिया फिर वह बार बार दोहराती है। यह प्रयोग यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे आसानी से। ये एक बॉक्स है, इसमें मान लेते हैं एक बिल्ली है। अब ये इसमें उछल कूद करेगी तो एक बार खटके पर इसका पैर जब दबेगा तो ये खटका खुलेगा, तो इसको बाहर जो मछली रखी है वो भोजन मिल जाएगा। फिर 2-3-4 बार जब ऐसा प्रयास करेगी तो डायरेक्ट खटके को ही दबाना शुरू करेगी बिल्ली, फिर इधर उधर भागना बंद कर देगी। इसी को देखते हुए थॉर्नडाइक महोदय ने 2 नियम दिया है और वो 2 नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम की संख्या 3 है और गौण नियम की संख्या 5 है। प्यारे साथियों, आइए हम एक एक नियम की चर्चा आपसे करते हैं। सबसे पहला है, इसे पहला बोलते हैं अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा उसको सीखेंगे। यह अभ्यास का नियम कहता है। दूसरा है आपका तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यह नियम बताता है किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर होंगे उसे उतना ही जल्दी सीख सकेंगे। यह हमें बताता है तत्परता का नियम। वैसे भी कहा जाता है किसी काम को करने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। अगला है तीसरा वाला जो है वो है प्रभाव का नियम। यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। तो आपसे पूछ सकता है थॉर्नडाइक ने किस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है, तो वो है प्रभाव का नियम। प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं इनके गौण नियम के सेकेंडरीज लॉस की बात करते हैं। पहला है, इसमें ये 5 प्रकार के हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं, उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि हमको मालूम हो जाती है। नाम से ही पता है बहुप्रतिक्रिया, बहु प्रकार की क्रिया को करना। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, जो है ये हमारा दूसरा है। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। इसे हम लोग आंशिक क्रिया के नियम से जानते हैं। अगला है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार जब हम नवीन अपने पूर्व या पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं तो इससे अधिगम सुगम और सरल हो जाता है। क्या? जब हम नवीन ज्ञान को, यहाँ एक शब्द मिस हो गया है, याद रखिएगा, ज्ञान होगा। जब हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं तो इसे ही आत्मीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम चौथा है, लॉ ऑफ डिपोजिशन। यह नियम हमें बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव आवृत्ति होगी
अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को हम सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को हम कम सीखेंगे। अर्थात मन की वृत्ति जितनी ज़्यादा, सीखने की गति उतनी ज़्यादा। बस मनोवृत्ति मन की वृत्ति से चलता है। पांचवा है सहचर्य क्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार से करना सहचर्य क्रिया कहलाता है। अर्थात सहचर्य जैसा माहौल वैसा ही काम कर लेना। अगला टॉपिक है इरर्स। प्यारे साथियों, इरर्स के बारे में मैं आपसे कुछ बात करता हूं। तो इरर्स भी आपके एग्ज़ाम में एक नंबर दे जाता है, आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन इरर्स से भी। बच्चों के इरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इसलिए बच्चों को इरर होने पर डांटना नहीं है। ये बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है। स्टूडेंट की इरर संकेत करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास, मैकेनिकल ड्रिल की ज़रूरत है। प्यारे साथियों, इस प्रकार ये आपका टॉपिक थॉर्नडाइक कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। मेरे दोस्तों, आज हम इतना ही देखते हैं, इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।